अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ग्लोबल फैक्ट्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी मुल्क की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको इटली के खूबसूरत तरीन शहर वीनस की सैर करवाएंगे। वीनस इटली का एक तिलिस्माती शहर है। वीनस इटली के शुमाल में एक ऐसा शहर है जिसे पानी का शहर, पुलों का शहर, तैरता हुआ शहर, रोशनियों का शहर, नकाबों का शहर, ख्वाबों का शहर और नेड्रियाटिक की मलका का शहर भी कहा जाता है। वीनस को अगर डूबता हुआ शहर भी कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। ख़वातीनो हज़रात, वीनस सियाहों के माथे का झूमर कहा जाए तो गलत ना होगा। खास तौर पर ये इटली की खासी अहमियत का हामिल है, जो इटली की मईशत में इजाफे का एक मौजब बना हुआ है। ख़वातीन हज़रात, आज के इस वीडियो में हम वीनस के बारे में बहुत सी ऐसी बातों का तज़किरा करने वाले हैं जिन बातों के बारे में शायद आज से पहले आप ना वाकिफ हों। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो का आगाज करने से पहले हम आपको ये एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते रहें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीनस के बारे में मशहूर है कि इस शहर में इंसानी आबादकारी रूमियों के दौर में हो गई थी, मगर दोस्तों हमारे ख्याल में ये बात गलत साबित होती है। अगर तारिक बिन ज़ियाद पर लिखी जाने वाली किताबों का बगौर मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि जब तारिक बिन ज़ियाद ने बर्बरियों की फौज तैयार की और हस्पानियों में दाखिल हुआ और फिर उंदलस का कयाम अमल में लाया गया, तो वो मसीही लोग जो मुसलमानों से नफरत करते थे और मुसलमानों के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने हिजरत करना शुरू कर दी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वीनस शहर में जमा होना शुरू हो गए थे। यानी इस शहर में इंसानी आबादी का बसाव 8वीं सदी ईस्वी में होता है। ख़वातीन हज़रात, 16वीं सदी में वीनस शहर ने मौसीकी में अपना एक नाम पैदा किया और इसके बाद दूर दूर से नौजवान इस शहर में मौसीकी सीखने के लिए आने लगे। दोस्तों, वीनस शहर का शुमार उन शहरों में होता है जहां पहली मर्तबा मौसीकी को रिटन फॉर्म में बयान किया गया। फिर उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से मौसीकार खिंचे हुए चले आए और फिर मौसीकी ही इस शहर की पहचान बनने लगी। नाज़रीन ग्रामी, ये हो सकता है कि आपने दुनिया के खूबसूरत से खूबसूरत तरीन शहर देख रखे हों, मगर अगर आपने अभी तक वीनस शहर नहीं देखा तो थोड़ी देर के लिए गुमान कर लीजिए कि आप वीनस शहर में हैं और ये एक ऐसा शहर है जहां सड़कें ना होने के बराबर हैं और बस जिधर ही नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी है। और तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शहर का जो 118 जजीरों पर मुश्तमिल है और एक ऐसा शहर जिसको 170 से जायद नहरें जुदा करती हों और ऊपर से नहरें भी ऐसी कि छोटे छोटे दरियाओं का मुकाबला करती हों। और तो और फिर इस बिखरे हुए शहर को 400 पुलों की मदद से जोड़ा गया हो। और थोड़ी देर के लिए ये भी गुमान कर लीजिए कि आप इस शहर में किसी कश्ती पर सवार हुए हों और घूम रहे हों और फिर कश्ती वाला आपको उतार कर कहीं और चला जाए। और एक ऐसा शहर जिसमें गलियां ना होने के बराबर हों। और फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप इन गलियों में गुम ना हो जाएं? ये सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता है कि आपको अपने होटल और आपकी इमारत के नाम का पता होना चाहिए, फिर ही आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी कश्ती वाला ही आपकी इस काम में मदद करेगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारे ख्याल में इस शहर की ये मालूमात जानने के बाद आपके दिल में इस शहर का सफर करने की जरूर उम्मीद जागी होगी, मगर अफसोस इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग इस शहर में जाने की वुसअत नहीं रखते होंगे। मगर दोस्तों, इसके बरक्स अगर कोई माली हैसियत रखता भी होगा, मगर उसके लिए इतालिया का वीजा लेना निहायत मुश्किल काम है, क्योंकि ये मुल्क अब पाकिस्तानियों और भारतीयों को बहुत कम वीजे इशू करते हैं। मगर ग्लोबल फैक्ट के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, दिल छोटा मत कीजिएगा, आपकी आज ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी और आप इस वीडियो की वसातत से इस शहर के 50% नज़ारे अपनी आंखों से देख सकेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको इस शहर के बारे में हैरत अंगेज मालूमात और इसके नज़ारे करवाने जा रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 414 किलोमीटर पर फैले हुए इस शहर की आबादी 2,61,000 नफूस पर मुश्तमिल है। वीनस शहर को इटली का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, लेकिन अगर दर हकीकत इस शहर में हकीकी लोगों के बसने की तादाद मालूम की जाए तो वो सिर्फ 60,000 है, क्योंकि बाकी शहरी दीगर शहरों में और दीगर ममालिक में अपने कारोबार कर रहे हैं। दीगर शहरों की निस्बत इस शहर में आबादी बहुत कम है और सियाहों का रुझान इस शहर में बहुत ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस शहर में सैरो सियाहत की शौक रखने वाले लोग, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 1,50,00,000 तक पहुंच जाती है। दोस्तों, सिर्फ नहरों और पुलों के अलावा इस शहर की तारीखी इमारतें भी इस शहर की खूबसूरती में बेइंतहा इजाफा कर देती हैं। रात के वक्त जब सूरज गहरे अंधेरों में छुप जाता है तो फिर इस शहर का असल रंग सामने आता है
और देखने को ऐसा नजारा मिलता है जिसकी वजह से इस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है। और फिर ये एक दिलकश नजारा होता है जब पानी के ऊपर ये तैरते हुए घर रोशनियों से चमक उठते हैं तो एक अजीब जादुई नजारा नजर आता है। और इसी तरह पैदल चलने वाले हजरात के लिए पैदल चलने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह भी इस नदी के साथ बनाई गई है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पहले पहल इस शहर में गंडोला कश्तियां ही सफर करने का एक वाहिद जरिया समझा जाती थी, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ तेज रफ्तार कश्तियां और पानी पर चलने वाली बसें ही सफर करने का एक जरिया समझी जाती हैं। मगर फिर भी 400 से जायद गंडोला कश्तियां इस शहर की नदियों में घूमती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, इस शहर में गंडोला कश्तियां चलाने वालों का गुजर बसर इन सियाहों के आने से ही होता है और इनका जरिया मुआश भी यही है। और नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कश्ती की सैर ही इस शहर की असल एक्साइटमेंट है, जो हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और कश्ती की सैर करते हैं। और इन गंडोला कश्तियों पर आपको सफर करते हुए ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी बाजार में फिर रहे हो। ये कुछ ऐसा ही नजारा है कि जैसे आप किसी आम बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो इसी तरह ये गंडोला कश्तियां भी आपको इस शहर में इसी तरह का कुछ व्यू दिलाती हैं। 19वीं सदी में इस शहर को रेल के जरिए इटली से मिलाया गया था, मगर अब तो सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जा चुका है जिससे बहुत से दूसरे शहरों में आने वाले लोग बआसानी इस शहर में आ सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस शहर में पहुंचेंगे, सबसे पहले वास्ता अतालवी लोगों से पड़ेगा। हाल बताइए, हकीकत है कि आपको बाजारों, होटलों और दीगर दुकानों पर पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली भी मिल जाते हैं, जो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश पर अच्छा खासा अबूर रखते होंगे। लेकिन अतालवी लोगों से बात करते हुए आपको अंग्रेजी का इस्तेमाल भी मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि इन लोगों के लिए अंग्रेजी ऐसे ही है जैसे हमारे लिए अतालवी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारे यहाँ अगर कोई अंग्रेजी नहीं जानता तो उसे अनपढ़ शुमार किया जाता है, मगर अतालवी लोगों में ऐसा नहीं है। वो अपनी मादरी और कौमी जुबान को बेइंतहा इज्जत देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका तालीमी निजाम सारा अतालवी में है, उनकी सरकारी जुबान भी अतालवी है, तो वो फिर क्यों कर इंग्लिश सीखना चाहेंगे। दोस्तों, अगर वीनस शहर के दिलचस्प हकाइक के बारे में बात की जाए तो ये वही शहर है जहां अमिताभ बच्चन की मशहूर जमाना फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का गाना 2 लफ्जों की है कहानी शूट किया गया था। दोस्तों, अगर आप वीनस शहर में घूमना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपको 20 यूरो में एक पब्लिक टिकट मिलेगी जो पूरे दिन के लिए काफी होगी और आप इस टिकट पर पूरे दिन शहर को घूम सकते हैं। दोस्तों, इस शहर में घूमने के लिए कहां आपको प्राइवेट कश्ती में 200 यूरो खर्च करना पड़ेगा और आप सिर्फ 20 यूरो में पूरा शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर घूम सकते हैं। है ना मजे की बात। 697 ईस्वी से लेकर 1797 ईस्वी तक इस शहर को जमहूरिया वीनस के नाम से पुकारा जाता रहा है, क्योंकि इस शहर ने इटली में हर होने वाली हुकूमत का साथ दिया है और उसका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा वीनस को ये हुआ है कि हर आने वाली हुकूमत में से किसी हुकूमत ने इस शहर के हुस्न को बर्बाद नहीं किया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने सैरो सियाहत की बहुत सी किताबों में मार्को पोलो का नाम तो सुना ही होगा। ये मार्को पोलो तजारत और अपनी मुहिम जोई की वजह से आज भी दुनिया में जाना जाता है, जिसने हिंदुस्तान का सफर किया और फिर उसके बाद ये चीन चला गया, जहाँ उसने अपनी जिंदगी के 17 साल मुलाजमत की। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीख ने अगर मार्को पोलो को मिटने नहीं दिया तो वीनस इस शहर ने भी मार्को पोलो की यादों को खत्म नहीं होने दिया, बल्कि इस शहर में एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया जिसका नाम मार्को पोलो इंटरनेशनल रखा गया है, जहां पर नहरें, पुल, आर्ट और पेंटिंग से इस शहर की हकीकी खूबसूरती का पता चलता है। वहाँ इस शहर से तालीम हासिल करने वाले नौजवान इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि हमने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है और ये हमारे लिए फख्र का मुकाम है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने कभी डूबती हुई कश्ती या डूबते हुए जहाज का जिक्र सुना है? क्या आपने कभी डूबते हुए शहर का सुना है? मालदीव्स के बाद वीनस दूसरा ऐसा शहर है जो दिन ब दिन 2 मिलीमीटर डूबता चला जा रहा है। वहाँ पर रहने वाले शहरी ये बात कहते हैं कि अगर आप यहाँ के कानून पर मुकम्मल तौर पर कारबंद हो जाएं, तो ये कानून नरम भी बहुत है। यहाँ पर एक और अहम मालूमात आपको देते चलें कि मुनशियात की फरोख्त पर यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर छोटे बच्चों को स्कूल में मुनशियात इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद है। और दूसरी जानब बच्चों को नशे की लत पर लगाने वालों के खिलाफ ये हुकूमत बहुत सख्त कानून रखती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 170 से 177 के करीब नहरें यहाँ पर बहती हैं और अंग्रेजी हर्फ एस से मुशाबत रखती हुई नहर इस शहर की सबसे बड़ी नहर है, जो इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है और इस नहर को ग्रैंड किनाल का नाम दिया गया है। इटली के दूसरे शहरों में आबादी में इजाफा देखने में आ रहा है, मगर हैरत की बात यह है कि इटली के इस शहर वीनस में आबादी कम होती
दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ मरने वालों की तादाद पैदा होने वालों की निस्बत बहुत ज्यादा है। 2030 तक पुरस्कार तरीके से इस शहर की आबादी खत्म होने के आसार नजर आते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये वीनस की इंतजामिया का दावा है, जो हम आपको बता रहे हैं कि 2030 तक सिर्फ सयाहों का इस शहर पर राज होगा। लोग अपने दिन बेहतर करने के लिए अपने घरों को खत्म करके होटलों और रेस्टोरेंट्स को तरजीह दे रहे हैं। शायद यही वो पुरस्कार राज है जो वीनस की आबादी को दिन ब दिन कम करता जा रहा है, और लोग होटल और रेस्टोरेंट्स की अच्छी कमाई से दूसरे शहरों में अच्छी जिंदगी गुजारने के ख्वाब सजाए चले जा रहे हैं। दुनिया का पहला पब्लिक कैसीनो 2038 में इसी शहर में खोला गया था, और दूसरी जानब दुनिया की आला तरीन तालीम याफ्ता औरत का एजाज भी इसी शहर को जाता है। दोस्तों, दुनिया की तंग गली भी वीनस में ही वाक़या है, और इस गली का नाम कालीटा है, और इस गली की चौड़ाई 53 मीटर है, जो 1 फुट और 7 इंच बनती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको वीनस शहर के बारे में कुछ अहम मालूमात फराहम की। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें, और इसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में हर नई आने वाली ताज़ा तरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और हर वक्त पहुँचती रहे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।